नमस्ते, बधाई हो, बधाई हो। देने से पहले और उनको कॉल करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट चाहता हूँ। यस चलो साथी तैयार हैं? यस। सभी के पास फोन होगा? यस। साथियों मैं चाहता हूँ जिंदगी बदलने वाली चीज में बाधा ना आए, बीच में इसको कृपया स्विच ऑफ कर लें। सारे लीडर अपनी जगह पे खड़े होके जोरदार तालियों से हम वेलकम करेंगे हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर राजवंश नागल सर।
मिस्टर राजवंश नागल सर, जोरदार तालियां। आपकी लाइफ भी वैसी होगी। और 90% लोगों की, मैंने अपने 50 साल के कैरियर में 90% में कम बता रहा हूँ, बल्कि 95% लोगों को वही काम करते हैं जो आसपास के लोग करते हैं। 5% से पूछोगे, 7 वालों के, उन्होंने बोला खेती बाड़ी के ऊपर, तो गांव में लगभग 33 एकड़ खेती है, तो ट्रैक्टर ले लिया, टाटा 709 गाड़ी ले ली, उस टाइम एक कमांडर जीप आती थी महिंद्रा की, वो ले ली, एक ट्रैक्टर आता था वो ले लिया। तो ऐसे कर करके खेती बाड़ी में इंटरेस्ट लिया, ट्यूबवेल बना लिए, ये सब चलता रहा। और उसके बाद मैं दिल्ली में पोस्टिंग आया, यहाँ पर कोचिंग की, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट किया, ये काम करते रहे। हरियाणा से गेहूँ ला करके दिल्ली में बेचे, ये सब चीज़ें चलती रही। ज़्यादा दिन रिटायर्ड होके पॉलिटिक्स में चले गए, मैं उनके साथ पॉलिटिक्स में चला गया। उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, तो 5-7 साल उनके साथ लगा रहा। और फिर अचानक मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला, आज से 15 साल पहले, राजस्थान जोधपुर में। और तब मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, जो आज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। जिंदगी में सबसे जरूरी है पैसा कमाना। मेरी लाइन को दोबारा बोलो सारे लोग। जिंदगी में सबसे पहला है पैसा कमाना। जिंदगी में सबसे जरूरी है पैसा कमाना। जिंदगी में सबसे जरूरी है पैसा कमाना। सर आप बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। जिंदगी में सबसे जरूरी है पैसा कमाना, और पैसा भी वो एक जो अपना अपना मानने का तरीका होता है। मेरा ये मानना था कि पैसा अपने दम पे पैसा कमाया जाए, जिसको बोलते हुए प्राउड हो कि ये पैसा या ये साम्राज्य मैंने बनाया अपने समय, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी एक तमन्ना थी। तो ये बिजनेस में आ गए, और बिजनेस में आ गए तो क्योंकि मैं चाह रहा था कि भगवान कोई ऐसा मौका दे। ट्राई तो मैंने आर्मी के बाद काफी जगह मारी, लेकिन वहाँ इतनी सक्सेस नहीं मिली। मैं चाह रहा था, और बड़े बूढ़े बोलते हैं जैसी चाह वैसी राह। मुझे मौका मिला और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया। पहले 3 साल मैंने इसको पार्ट टाइम किया, और फिर लगातार अभी 2011 से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। थोड़ी सी आगे चल के झलक देखोगे, आज बढ़िया लाइफस्टाइल, मतलब सारी जो चीज सोची नहीं थी परमात्मा ने वो सारी चीजें दे दी। वो इस बिजनेस और सिस्टम की वजह से सब कुछ संभव हो पाया। तो सारी चीजें अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत ही बढ़िया एकदम प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छी चीज ये है, मैं लोगों से मिलता हूँ, अच्छे लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। और मेरी अगर एजुकेशन पर्सनल बोलो तो मैंने 12th पास की है। मैट्रिक में मेरे 33% मार्क्स थे, 12th में मेरे 33% मार्क्स थे, और 12th मैंने पास जो की है वो मतलब ये लगा लो कि 93 में मैं आर्मी में गया, तब 12th में ही था। और पढ़ते पढ़ते उसके बाद में मैंने 96 में 12th की ट्राई की, 97, 8, 9, 10, फिर 2000 पास नहीं हुई 12th। फिर मैंने 1, 2, 3 ऐसे करते करते मैंने 2011 के अंदर 12वीं पास की। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा ड्रीम है आगे कि अभी मैं ग्रेजुएट हूँ कम से कम, फिर LLB करूँ, MA, ये सारी डिग्रियाँ करूँ। क्योंकि जब ये डिग्रियाँ बनी है, कॉलेज बनी है, तो मरने से पहले कम से कम डिग्रियाँ तो ले लें। यस या नो? यस। ये मेरा अपना मानना है, बाकी तो सबकी अपनी लाइफ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कुछ करने के बाद रुक जाते हैं, बोला जिंदगी में सब कुछ कर लिया, अभी क्या करना है। तो जिंदगी में जब भी आदमी करना चाहे उसके पास मौका है करने के लिए। और जिंदगी में शुरू से ये रहा था कि कुछ किया जाए, तो ये मौका मिला। और ये जो बिजनेस है, खानदानी बिजनेस नहीं है, खानदानी बिजनेस नहीं है, मेरा खानदानी बिजनेस नहीं था। मैंने इस बिजनेस को सीखा और सीख करके करना शुरू किया। मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ कि सीख करके आदमी किसी भी काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता? Yes. सारे लोग मानते हैं? Yes. अब अगर मैं मेरी पर्सनल एजुकेशनल सारी चीजें देखूं और जो बैकग्राउंड देखूं, तो मैंने अपने पूरे कैरियर में 50 साल के कैरियर में, जिसमें अरे भाई तुम क्यों चक्कर काट रहे हो, किसको इतना दो नल लगवा देते हैं एक, पता नहीं आदमी क्या बन गया। मैं एक बार वहां मीटिंग ले रहा, क्या बोल रहा हूँ, बनारस में मीटिंग ले रहा, तो बनारस में मीटिंग ले रहा, एक लड़का बैठा यंग सा आगे, थोड़ी सी ज्यादा गर्मी का मौसम था और नीचे बेसमेंट में प्रोग्राम था। हाँ जी, गर्मी है, बिल्कुल अभी AC चलवाता हूँ। तो एक कौन सा
एसी चल रहा है, तो एक यंग लड़का ऐसे बैठा नीचे, ऐसे बैठा, तो उसको क्या हुआ, वो पहले जब मैं गया तब तो ऐसे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था, धीरे धीरे लास्ट में करते करते वो ऐसे करने लग गया। मैं बोला क्या हो गया, मैं उसको पूछा क्या हो गया, तो वो बोला भाई गर्मी लग रही है। तो मैं उसको बोला यार गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा। फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन किया, जर्नल वैसे दिल पे नहीं लेना कोई भी आदमी, मैं बोला वैसे तो तुम कहते हो पाकिस्तान पर अटैक करो, क्योंकि मैं एक फौजी आदमी, मैं बोला वैसे तुम कहते हो पाकिस्तान पर अटैक करो, पता है हम पाकिस्तान चाइना पे क्यों अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि जितने लोग उनके गोलियों से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा तुम गर्मी से मर जाओगे। हिंदुस्तान में बदनाम वो कंट्री होंगे। एक्चुअल में इंसान आज मेहनत करनी बंद कर दी है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है। मैं 50 साल का हो गया, रोज सुबह बहन जी बहन किसका बच्चा रो रहा है, ये इसको गोदी ले, तो कोई बात नहीं घुमा ले इसको बात, क्योंकि तेरा और मेरा सबका ध्यान बंद करेगा ही। और तेरा पति कहाँ है, बाहर है, उसको बोल दो दबा के पैसे कमाएगा, ठीक है भाई, मैं समझा दूंगा उसको, तेरे को सोना गया ना जो चाहिए उसकी खाने एक दिन आज रात को जाके, देखो जो फौजी साहब बता के गया वो सारे काम कर देना। इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ था, क्या बता बनारस में हाँ गर्मी लग रही। मैं सुबह रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ, 50 साल उम्र हो गई, 100 साल से ज्यादा जीने का इरादा है। भगवान ने सबसे अच्छी चीज दी है और वो दिया है हमारा शरीर, और जो इंसान अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता वो किसी चीज की देखभाल नहीं कर सकता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? Yes. ठीक है, गर्मी सर्दी, जो आदमी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो क्या बर्दाश्त करेगा? यस या नो? किसी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, किसी को सर्दी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। विल्सन जी मत मूवमेंट करो, देखो कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग में क्या होता है, जहां तुम खड़े हो वहीं खड़े हो। मेरे को बिल्कुल पानी नहीं लगता, मैं शाम तक भी पानी नहीं पीऊंगा, सारी रात बोलता रहूंगा, दौड़ाओगे पूरे दिन दौड़ता रहूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पे हाथ रख के पूछो क्या जितना हम खुश होना चाहते हैं उतना खुश है क्या आपके लाइफ? नो। देखो सारे लोगों ने कितने जोर से बोला और ये सच है, 101% सच है। कल मेरी एक जज साहब से, एक जो देश में नए नए संविधान बनते हैं, मतलब लॉ बनते हैं, उसके अंदर एक LLB और LLM किया हुआ एक लड़की जो अभी जज बनने की तैयारी कर रही है, उससे, एक जज साहब से, एक वेलफेयर ऑफिसर, ऐसे 3 4 लोगों के बीच में मैं बैठा हुआ था। और हमारा पॉइंट यही था कि मतलब क्या वास्तव में इंसान खुश है क्या? सबको चिंता लगी हुई है, सब टेंशन में, बच्चे हो गए उसको बच्चों की टेंशन कि इसका भविष्य कैसे बनेगा। और कुछ लड़कियों ने शादी नहीं कर रखी, 2 लड़कियां बैठी, एक 35 साल की और एक 27 साल की, जो दोनों शादी करने के लिए तैयार थी। और शादी कर भी लें तो क्या गारंटी है कि वो कैसा मिलेगा? मतलब हर आदमी को रेड लाइट बिल्कुल क्लियर चाहिए। तो मतलब इंसान बहुत उलझा हुआ है। अब ये स्टोरी मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैंने अपने जीवन में पिछले 15 साल में इस बिजनेस में आकर के अपने कैरियर में जो इम्प्रूवमेंट किया, जो सीखा, वो मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं सीखा है। मैं चाहता हूं इतने खूबसूरत काम के लिए एक जोरदार ताली। अब मेरी 33.5 साल मेरी शादी को हो गए, मैं खुश हूँ अपनी बीवी के साथ, तो बस इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। मेरे पास बेटा है, एक बेटा है, तो मैं अपने परिवार के साथ देवी द्वारका में गया। देखो महंगाई का दर बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये बिजनेस इस महंगाई को, आने वाली जो महंगाई है उसको कवर करने के लिए बेस्ट है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, कंप्यूटर, फोन, IT सेक्टर, ई-कॉमर्स, और ये बिजनेस एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेंगे ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जमाना तेजी से बदला है, तो जमाने के साथ साथ अगर हमने कोई एक काम धंधा सेटअप किया तो रोज नहीं बदल सकते, यस या नो? तो ये बिजनेस क्या एक्चुअल में जमाने के साथ चलने वाला बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। लेकिन हमारे देश में तो मतलब स्टार्ट हुआ है अभी ये जो बिजनेस है, ये 1959 में शुरू हुआ, आज का ये बिजनेस नहीं है। अमेरिका के अंदर ये कंसेप्ट आया था, वहीं से शुरुआत हुई थी, और वहां जो लोग इस कंसेप्ट में जिन्होंने काम किया है वो 3772 करोड़ रुपए कमाए लोगों ने इस कंसेप्ट से। इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50, 60, 70 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। और आज उनके साथ लाखों नहीं, मतलब 1 करोड़ के नियर अबाउट उनके साथ टीम है, नेटवर्क है उनका पूरे इंडिया में।
इंडिया में इस इंडस्ट्री को काम करते हुए 25-26 साल हो गए, 27-28 साल लगभग हो गए, जब हमारे देश में 60 साल। अब मैं आपको एक शॉर्ट सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है? Yes. चलो देसी भाषा में बताता हूँ। एक आदमी क्या करता है, जैसे इस व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया 25 साल की उम्र में, और ये 55 साल तक लगातार इसने काम किया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अभी अब इसके बेटे और वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, तो मेरे परिवार में सिर्फ एक ही चीज को माना जाता है, जिसका नाम है पढ़ाई लिखाई कर बेटा, बढ़िया और बढ़िया नौकरी कर। अगर आप बढ़िया परिवार में हो जाते हो तो आपको क्या मतलब वैल्यू है बिजनेस की। अगर पंजाबी परिवार में पैदा हो जाते हो तो किसकी वैल्यू है? तेज बोलो। बिजनेस। तुम्हें पता नहीं है? अगर सुनार के परिवार में पैदा हो जाओगे तो बिजनेस। बिजनेस। लेकिन अगर आप किसान परिवार में पैदा हो जाते हो, यादव परिवार में पैदा हो जाते हो, वहाँ बिजनेस का वैल्यू नहीं है, वहाँ खेती बाड़ी करो और बढ़िया नौकरी लग जाए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? Yes. बाकी लोग किसमें? क्योंकि वो वही देखते आ रहे बचपन से। और हम अपने बच्चों को किसके लिए तैयार करते हैं? जल्दी बोलो। नौकरी के लिए। सबको पता है नौकरी के लिए। यस या नो? यस। एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कंसेप्ट बाकी लोग समझा देंगे। 4 तरीके से आदमी पैसा कमाता है, नौकरी करके, खुद का काम करके, बिजनेस, और चौथा तरीका है इन्वेस्टर। दुनिया के 95% लोग इस कॉलम में, दुनिया के 5% लोग इस कॉलम में। मैं पैदा हुआ, मैंने क्या बोला, आज से 50 साल पहले मेरे घर में मेरे चाचा जी आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, एम्प्लॉइज थे। मेरे जीजा जी सब पूरी फैमिली के अंदर, ब्रिगेडियर, कर्नल, पूरी फैमिली में। अब हमारी थर्ड, मेरे भांजे हैं वो भी आर्मी के अंदर ऑफिसर लग चुके हैं, ठीक है, 3 भांजे हैं जिसमें से 2 लग चुके हैं। यानी हम सब किस कैटेगरी में? इस कैटेगरी। डॉक्टर होता है, डॉक्टर का बेटा क्या बन जाता है? डॉक्टर। सेल्फ एम्प्लॉयज कैटेगरी बोलते हैं इसको। यानी मैं किसी की दुकान है, बच्चा उस दुकान को संभाल लेता है, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयज। अब तेंदुलकर है, तेंदुलकर का बेटा, तेंदुलकर सेल्फ एम्प्लॉयज है, अमिताभ बच्चन सेल्फ एम्प्लॉयज है। अब ये वर्ड को ध्यान से समझना, ये क्या है? सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयज है, एक एम्प्लॉयज, एक सेल्फ एम्प्लॉयज, ठीक है, खुद का काम करते हैं। एक जो कैटेगरी है 5% लोगों की, वो है बिजनेसमैन, जिनके नीचे नेटवर्क होता है, टीम होती है, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब के साथ क्या है? टीम है। टीम है। मुलायम सिंह यादव के पास क्या है? टीम है। टीम है। राहुल गांधी क्या कर रहा है? टीम बना रहा है। राजनीति क्यों कर रहा है? टीम पावर। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा बहुत है उनके पास, क्योंकि उन्होंने बचपन से क्या देखा है? जल्दी बोलो। बिजनेस। राजनीति। अब क्योंकि उनके पास नेटवर्क बना है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। मुलायम का बेटा क्या कर रहा है? अखिलेश, पॉलिटिक्स। लालू का बेटा 9वीं पास क्या कर रहा है? और आपका बेटा 9वीं पास क्या करेगा? नौकरी। नहीं, दिस इज ट्रू। यस। गेम समझो। गेम ये है, दुनिया के 5% लोग नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, और ये जो बिजनेस है, ये जो कंसेप्ट है, वो क्या बनाने का है? टीम बनाने का। हम ये जो टाई बेल्ट, मैं तो एक फौजी आदमी था, मेरे तो खानदान में कभी किसी को नहीं पता था। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, गालियां दी मेरे चाचा जी ने, उल्लू के पट्टे, नालायक, कुत्ते, कमीने, साले, और लास्ट में मेरी माँ को फोन किया, बोले तूने 5 बच्चे पैदा किए, 4 तो हमारे, ये 5वां पता नहीं तू कहां से लेके आ गई, ये नाक कटवाएगा, गलत काम कर रहा है। फिर जब मेरे बेटे को टाइम हुआ, उसने 12th पास की, तो बोला इसको एनडीए में भेजो। तो बेटे ने बोला नहीं पापा, मेरे को तो बिजनेस खड़ा करना है। मेरे खुद के जीजा जी एसएसबी इंटरव्यू ऑफिसर रहे 2 साल तक, ठीक है। तो उस वहां पर फिर मेरे बेटा बिजनेस करना चाह रहा था, तो चाचा जी ने इतनी गालियां दी, बोला तुम ये हो गए वो हो गए। तो मेरा बेटा, मैं बोला यार तू चला जा, आर्मी में ऑफिसर बन जा, तेरे दादाजी बोल रहे हैं। तो मेरा बेटा बोलता है देख पापा मुझे बिजनेस करना है। तो मैं बोला तेरे दादा को समझा दे। बोला मेरा काम है अपने बाप को समझाना। मैंने तेरे को समझा दिया, तेरा काम है अपने बाप को समझा। ये सिलसिला चलता रहा। रियल बता रहा हूं मैं, मतलब पिछले 5 साल तक घर नहीं गया उसके बच्चे के चक्कर में। अब वो पढ़ाई करता रहा, उसने ग्रेजुएशन की, अब डिग्री कर रहा है। तो जब वो डिग्री कर रहा है, तो मैंने मेरे चाचा मेरे पूछता वो क्या करता है, अब मैं उनको क्या बताऊं, क्योंकि उनको तो एक ही दिमाग में भूत सवार है बचपन से लेके आज तक, ये बढ़िया पढ़ ले और आर्मी में ऑफिसर बन जाए, तो जिंदगी सेट है, नहीं बाकी सब बर्बाद है। अब जाकर के तसल्ली से जब मैंने लास्ट में बताया, उन्होंने कहीं से पूछा होगा, तो अब लग रहा है उसको ठीक ठाक कर रहा है। तो मैं 2 दिन पहले ही घर में चाय पी के आया था गलती से। अब
देखिए, क्योंकि ये सब का क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं माइंड सेट, माइंड प्रोग्रामिंग, पैराडाइम। इंसान वही बात करता है जो वो जानता है, जिसने वो देखा है। कितने लोग सहमत हैं हमारी बात से? यस। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, किसी कंपनी में जाके नौकरी मांगता है, यस या नो? यस। रिटायर्ड होकर के भी नौकरी करते हैं, यस या नो? यस। इसका मतलब सब जगह सारे काम सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं। दुनिया ने बड़ी बड़ी साम्राज्य खड़े कर दिया। अब बजाज के मालिक ने एक कंपनी स्टार्ट किया, आज उसकी 5वीं पीढ़ी काम कर रही है, और 5वीं पीढ़ी के पास पता है कितना पैसा है? 1,20,000 करोड़ 5वीं पीढ़ी के पास है। इसलिए नेटवर्क बनाना चाहिए, टीम बनानी चाहिए। आज जो बातें कर रहे हैं वो टीम बनाने की कर रहे हैं, ठीक है साहब। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना रखी है इस बिजनेस को लेकर के, वो सारे साहब लोग बता देंगे जितने हमारे लीडर हैं यहाँ, अनिल साहब, रूडी साहब, संदीप साहब, ठीक है, राम हरी जी, ये सब के सब, हमारे वीरसेन साहब, संतोष साहब, ठीक है। तो ये सब जितने भी हमारे टॉप लीडर हैं उनसे पूछ लेना, कंपनी जनकपुरी जाके देख करके आ जाना। हमने जब 15 साल पहले कर करके हमने भरोसा कर करके हम यहाँ तक, तो काम क्या है? काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना। जैसे बाबा रामदेव क्या करता है? प्रोडक्ट क्या प्रमोट। करता है? प्रोडक्ट प्रमोट करता है। तो अमिताभ बच्चन, ये सारे एक्टर्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो वैसे ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जब मैंने आज से 15 साल 2009 के अंदर, ठीक है, तब मतलब इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। और बोलते ना जैसी संगत वैसी रंगत। अब इन लोगों के साथ आ गए, सारे के सारे हमारे साथ में। अभी हम वियतनाम घूम करके आए, ठीक है, वहाँ की। अब ये सारे के सारे जितने भी साथी लीडर हैं, इनके साथ जिनके साथ रह रहे हैं, तो जैसी संगत वैसी रंगत। एक सप्ताह में इनकम की बातें करें, 1 करोड़ रुपए यहाँ से लीडर्स ले रहे हैं धुआंधार तरीके से, बढ़िया। एक साल में 3-3 करोड़ की। और ये आर्मी पर्सन थे, बट बेटा इनका लंदन में पढ़ करके आ गया। अब ये बेटा इस बिजनेस को, सबसे बड़ी प्राउड की बात क्या है, ये देखो आज ये देख नरसिंह ग्रेवाल जी, इनका बेटा भी बाहर से पढ़ के आया और आकर के इसी बिजनेस को कर रहा है, ठीक है। लाखों रुपए सप्ताह कमा रहे हैं। और अब जो ग्रेवाल सर हैं, इनके साथ में नियर अबाउट कुछ टाइम पहले इनको बताया था 80 लाख लोगों की टीम थी। कितने लाख की? 80 लाख। अब ये है असली बिजनेस। अब इनका बेटा कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया, सीधा एंट्री बिजनेस में। मेरे आज तक मेरे बेटे ने कहीं कोई सरकारी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया कि नौकरी कहां मिलेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये सुनहरी लाल जी, ठीक है, ये आगरा के रहने वाले, ये बिल्कुल देवेंद्र शर्मा जी, ये सीए थे, लग्जरी गाड़ी लग्जरी घर, टिकेंद्र सिंह, हरिशंकर जी, योगेश यादव जी। तो ये सारे लोगों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, उनकी लाइफस्टाइल को देखा है, उनके प्रोग्रेस करते हुए देखा है। ये मिस्टर पवन यादव साहब, ये रामकिशन जी, ये हमारी एंट्री हुई, पहली गाड़ी आई लाइफ में मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल से बिजनेस शुरू किया था। पहली गाड़ी आई स्कोडा फाबिया, दूसरी आई एक्सयूवी, तीसरी ओडी, और ओडी कैश लेकर के आने का मौका मिला। जब मैंने पल्सर ली तो लोन ली थी, लेकिन ओडी कैश खरीदने का मौका मिला। ये इस बिजनेस की पावर है। गांव के जोड़ों में नहाते थे, आजकल तो चीजें लग्जरी हो गई, अभी होटलों में जाना, सब घूमना फिरना। ये बुलेट ट्रेन में वहां रसिया गए तब की ये है, ठीक है। ये पेरिस, स्विट्जरलैंड, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अलग अलग जगह जाने को, वियतनाम, स्पेन, रसिया जाने का मौका मिला घूमने का टीम के साथ। और ये अभी जो जीवन में जो असली मजा है आकर के लेके आए। और मेरी लाइफ, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल व्यक्ति हूँ, सामाजिक लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये मेरे ड्रीम है। इस बिजनेस को इसीलिए कर रहे हैं। आगे चल करके मैंने ड्रीम बना रखा, गांव के जितने 60 साल से बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको हवाई जहाज में बैठा करके घुमाना, अलग अलग जगह मजे करवाने, खिलाना, ये सारे के सारे, ठीक है। गरीब लोगों की मदद कर सकें, किसी की शादियां करवा सकें, किसी को बुक दे सकें, ऐसे सोशल वर्क करने जीवन के अंदर, ये सब के सब। और ये टीम के लोग हैं, टीम के लोग भी अलग अलग जगह जाते हैं, घूम करके आते हैं, सारे के सब के सब। अब पूरे हिंदुस्तान में घूमे, ऐसे हम डिस्कस करते रहते थे कि फैमिली के साथ करते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर करना है, पूरा दुनिया घूमनी है, और दुनिया की सबसे बेस्ट खाने की चीजें वो खानी। अब जिंदगी में एक ही काम बचा है, बढ़िया काम करना, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया घूमना। और यही तो आदमी चाहता है, खुशी। यस या नो? यस। कितने लोग चाहते हैं? यस। एक पर दबा करके टीम बना लो। क्या बना लो?
टीम बना लो। अब मेरे पास कोई काम नहीं, सप्ताह में बुला लेते हैं तो एक बार कोट पैंट पहन के आता हूँ बढ़िया। आज पूरे सप्ताह में देखो अभी 1 घंटा यहाँ स्पीच दूंगा, 1 घंटा भी गुड़गांव में स्पीच दूंगा, मेरा काम। फिर अगले सप्ताह चिल्ला चिल्ला करके बोल देते ये सारे फॉरनर हैं, आप देख रहे होंगे, देख खड़े कि नहीं खड़े हैं। रियल में एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा अभी, आजकल भारत देश की पूरे वर्ल्ड में तुक्की बोल रही है, इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाओ। क्या तेज बोलो एक बार। कुछ भी रहे लेकिन हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट वर्ल्ड में बढ़ी घूमने का, क्योंकि जो आदमी जाता नहीं ना उसको वैल्यू नहीं पता। पहले हम बाहर जाते थे, डर लगता था वापिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और पहले हमारे को क्लास यही ली जाती थी, कुछ भी हो जाए तू गुम हो जा लेकिन तेरा पासपोर्ट गुम नहीं होना चाहिए। क्या पासपोर्ट गुम नहीं होना चाहिए, बोला तू गुम हो जाना लेकिन तेरा पासपोर्ट गुम नहीं होना चाहिए। कसम से सिखा करके डरा करके भेजा, लेकिन अब वो डर खत्म। ठीक है, तो देखिए कंट्री बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। ये सारे की सारी, और ये वहां पर अलग अलग जगह, ये देखो यहाँ मतलब ये दूसरी कंट्री में ऐसे झंडा फहराने का कौन मौका देता है? यस या नो? तो इससे बड़ा मजा आया हमें वहां पर जाकर के, और वहां क्रूज के अंदर सब जगह अलग अलग। चलो अभी लास्ट बोलते हैं यहाँ तक पहुँचे, मेरे को बहुत खुशी हुई। यहाँ आने में जितनी खुशी नहीं हुई जितना इनका बोलने में बहुत खुशी हो रही है आज। हमने और साथ ने एक साथ ट्रेनिंग की है। देखो जीवन का एक इससे बड़ी खुशी मेरे लिए भी नहीं हो सकती। हमने 93-94 में एक साथ थे। कहां पर थे? सिकंदराबाद में। ठीक है, साहब जेसीओ बन गए, क्योंकि इनको बचपन से यही सिखाया गया था प्रमोशन लेते रहना और जब तक मरो तब तक नौकरी नहीं छोड़ना। ये अपनी जगह बिल्कुल सही चले। मैंने एक गलती, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने खानदान के रूल तोड़ दिए। मैं गलती से ई कॉलम से कूद करके बी कॉलम में कूद गया। राइट? मेरे चाचा जी ने मेरी माँ को भी बोला कि तू कहां से लेकर के आ गई, लेकिन एक लाइन में अभी चेंज कर रहा हूं। आज से 6 महीने पहले मेरे चाचा जी ने मेरी माँ को जाकर के बोला कि तूने 5 पैदा किए, 4 नालायक हैं, एक पपुड़ा ही ठीक है। मेरे को अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन कुछ घर की चीज थी, प्रॉपर्टी, वो मेरे हैंड ओवर कर दी। बोला ये लायक है, इसी को दे देता हूँ। मैं जर्नल एक बात कहना चाहता हूँ, ये देखिए, अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो आपसे पूछूं, और रिटायर हो गया, अब क्या करता? दूसरी नौकरी ढूंढते। आज इससे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती। अब साहब आपकी लाइफ की क्या प्लानिंग है बताओ? मैं भी रिटायरमेंट हुआ हूँ दिसंबर 2023 में। अभी भी मैं क्या बोलते हैं कहीं मतलब नौकरी मिल जाए करके ढूंढ रहा हूँ। और मैं जो क्या बोलते हैं साहब को यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है कि साहब इस मंच पर आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे क्या करना है और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। वो चीज़ समझाई साहब ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज मैं यहाँ साहब के साथ खड़ा हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर। एक चीज देखो, फर्क देखो। मेहनत साहब ने भी की, मेहनत मैंने भी की। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? दोनों ने क्या की है? मेहनत की। मुंह से बोलो। और यही मेहनत मैंने भी की, लेकिन दोनों मेहनत में फर्क है। आपने टीम बनाया, अब तो इसे बी में आगे अब मेरी आगे की उनके ड्रीम क्या है और अब मेरे ड्रीम में थोड़े बता देता हूँ। आज मिल गए तो इनके सामने, राइट? कम से कम 10,000 करोड़ का आदमी बनना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, वृद्धाश्रम बनाना, एक ट्रस्ट बनाना, ठीक है, एक एनजीओ बनाना, सोशल सेवा करनी, और कम से कम
अगर राष्ट्रपति के माध्यम से सम्मानित नहीं हुए तो इस धरती पे आने का कोई फायदा नहीं, कम से कम मिनिमम है। और आज तक वाली अंजना ओम कश्यप तब तक तो बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन अभी भी मौका मिल जाएगा। तो जब तक अंजना ओम कश्यप आकर के आज तक वाली इंटरव्यू नहीं ले तो फिर फायदा क्या है? 100 साल तक जिंदा रहना, 85 साल तक ऐसे ही जिंदा रहना, इस पोजीशन में, जिस अवस्था में आप खड़े हो, जिससे कि डांस कर सकूं आराम से, तो ये मेरी लाइफ के ड्रीम है। बाकी और बहुत पूरा वर्ल्ड घूमना, गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको घुमा करके लाना, और आसपास के गांव के लोगों को घुमा करके लाना। और जब ये 10,000 करोड़ बनाने का मतलब है ट्रस्ट बना करके बहुत बड़े लेवल के ऊपर, यानी मरने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस धरती के ऊपर राजवंश नागल नाम का कोई प्राणी आया था। न आने वाली पुत्रवधू की चिंता, न आने वाले बच्चों की चिंता, और ये सब चीजें दी हैं तो इस शेख शॉप ने दी। तो ये बातें, क्योंकि अभी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की संगत पे रहते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, तो माइंड सेट उस लेवल का हो चुका है। सुबह 4:30 बजे अपने आप आंखें खुल जाती हैं, उठ करके सारे काम करता हूँ। उसके बाद तो कहने का 7-7 लाख रुपए एक सप्ताह के अंदर। और सबसे दमदार बात है वो टीम, ये ताकत मेरी नहीं है, ये सब टीम की है जो यहाँ पर खड़े हैं। और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में टीम के लोग भी धुआंधार गाड़ी खरीद रहे हैं, लग्जरी, और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपए सप्ताह की इनकम ले रहे हैं। और ये देखिए मैडम ने अभी टारगेट जीता, आपको इसको थाईलैंड में भी कर सकता है, सिर्फ विश्वास की जरूरत है। मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर एक ही लाइन लिखी हुई थी, सबसे जरूरी चीज है वो है इच्छा। और उस किताब की लास्ट लाइन में लिखी हुई बात थी, आज मैंने सुबह ही मेरे बेटे को बताई थी, बोला इंसान जितना झूठ बोलता है, खुद को जितना धोखा देता है, ठीक है, नेपोलियन हिल की किताब है अमीरी का रहस्य, पढ़ लेना आप, ठीक है, उसके अंदर लिखी हुई थी कि इंसान जितना धोखा अपने आप को देता है, इतना किसी को धोखा नहीं देता। उसने अपने पैराडाइम प्रोग्राम सेट कर रखे। हर आदमी बोलता है कि मैं करोड़पति क्यों नहीं बना, मैं ऑफिसर क्यों नहीं बना, मैं जीवन में तरक्की क्यों नहीं कर पाया। वो जैसे अपने बच्चे को पोषण देता है, वैसे इंसान जीवन में अपने बहनों को भी पोषण देता है। और पोषण देते देते वो बहनों को, उन बच्चों को इतना बड़ा कर लेता है कि वो उससे आगे बढ़ नहीं सकता। आज देश का प्रधानमंत्री कौन बड़ा बैठा है? बाबा रामदेव कहाँ पैदा हुआ? स्टडी करो आप, तो हर आदमी जो इस हॉल में बैठा है, आपके पास 2 ऑप्शन है, सीधे सीधे 2 ऑप्शन है। एक, जो जिंदगी चल रही है उसको ऐसे ही चलते रहो, और मोदी साहब से मांगो, केजरीवाल साहब से मांगो, ठीक है, और भगवत मान जी से मांगो, सरकार से मांगो कि सरकार दे दे, और या अपने दम के ऊपर साम्राज्य खड़े करके चले जाओ। मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है। यस या नो? 140 करोड़ का देश है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब बाकी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यस या नो? Yes. कई लोग बिना सोचे समझे जिंदगी में मना कर देते हैं, तो कभी भी सोच समझ के मना करना क्या जरूरत है। कई लोग सलाह ले लेते हैं, सलाह किससे लेना है? मुझे रोज लोग मिलते हैं, सलाह ले लेते हैं। अगर मैं अपने चाचा जी से सलाह ले लेता तो आज मैं क्या होता? 2005 में मेरे चाचा जी ने, आप जो हिंदुस्तान की पार्टी है, उस पार्टी से एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, हरियाणा सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, ठीक है, पूरे घर में पॉलिटिक्स, मतलब वो सारी चीजें, लेकिन उनकी सलाह, वो अपनी जगह बहुत सम्माननीय है। अगर मैं उनकी सलाह मान लेता तो लोग सलाह किससे लेनी चाहिए? सलाह सिर्फ किसी से, मेरा एक ही मानना है, मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं, किसी से सलाह नहीं लेनी। अगर आपको भरोसा है सही काम है तो आप करके देखिए, या तो सफल होगे या असफल होगे, इससे ज्यादा क्या होगा। करके तो देखो, करोगे तो भरोसा बढ़ेगा तो एक में असफल हो जाओगे, दूसरे में सफल हो जाओगे। यस या नो? यस। न करने वाला कांपता रहेगा जिंदगी भर, कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपके पास मौका है, सलाह किसी की नहीं मानना, सलाह अपनी मानना। और झिझक और डर, बहुत से लोग झिझकते हैं, हर चीज में झिझक होती है भाई। पहली बार खाना थोड़ी खा सकते थे, पहली बार कपड़ा पहनना भी सीखा, दौड़ना भी सीखा, पहली बार चले तब भी पैर कांप रहे थे, बोलते पैर कांप, आदमी की जबान लड़खड़ाती है, दिखते हाथ कांप रहे थे, आज सब कुछ कर रहे हैं।
तो जब कहने का मतलब है आदमी को झिझक और डर खत्म कर देना चाहिए। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? इस कॉलम से इस कॉलम में आने का नाम है सेफ सोच, और यही बनती है। थैंक यू।